कमंडल भरा हुआ है लेकिन जल बाहर ही नहीं आ रहा। प्रभु ने नेत्रों को बंद करके देखा तो गुरु शुक्राचार्य कमंडल की टोटी पे बैठे हैं और बेजल बाहर नहीं आने दे रहे। भगवान ने सिर से नुकीली वस्तु निकाली और निकाल करके उसी कमंडल की जो टोटी थी ना उसी में डाल दी। और जैसे डाली तो गुरु शुक्राचार्य एक साइड हो गए। भगवान बोले अभी काम नहीं हुआ। भगवान ने दूसरी बार डाली फिर भी एक साइड से हो गए। भगवान बोले अच्छा, 2 बार खाली गए, तीसरा नहीं जाएगा। भगवान ने तीसरी बार फिर से वो नुकीली वस्तु डाली गुरु शुक्राचार्य के आंख, और जैसे ही एक आंख गुरु शुक्राचार्य की फूटी वैसे ही बाहर आके खड़े हो गए। बाहर आकर खड़े हो गए, बोले लाला मैंने एक आंख गवा दी तेरे कारण, इसकी बात में नहीं आना, ये छलिया है छलिया, तुझे हर के चला जाएगा, सब कुछ तेरा ले जाएगा, तूने जो सब कुछ जीत लिया है ना ये सब तेरे हाथ से चला जाएगा। अब तो महाराज राजा बलि ने संकल्प लिया और भगवान से बोले हे राजा बलि क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो क्या बोले ही कि वामनी बोले चाहिए नहीं, कि वामनी बोले चाहिए नहीं, और तेरी धन दौलत भूमि राजा बलि हंसने लगा, बाबा क्या मांग रहे हो, तुम्हें मांगने का भी ढंग नहीं मालूम, तुम एक राजा से भीख मांग रहे हो राजा से, और राजा से भला क्या मांगा जाता तुम्हें नहीं मालूम है? राजा से कोई सिंहासन मांगा जाता, कोई गद्दी मांगी जाती, कोई महल मांगा जाता है, और तुम क्या मांग रहे हो 3 कदम भूमि, और 3 कदम भूमि में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। राजा बलि बोला उतनी देर से तुम ये संकल्प करा रहे हो कि कुछ करा रहे हो और तुमने मांगा क्या, तुम्हारा तो वही हाल हो गया, खोदा तार निकली चुईया। सुनो बलि
अब तो महाराज राजा बलि बोला तुम्हें मांगने का ढंग नहीं, लेकिन गुरु शुक्राचार्य समझ रहे हो। गुरु शुक्राचार्य बोले बड़े अहंकार में बोल रहे हो ना, अरे बेटा हमें जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये परमात्मा का अवतारी है और ये तुम्हें छलने आया है, तुम्हें लूटने आया है। अगर इसकी नेत्र इसकी पलक झपके तो लुट जाओगे तुम, और तुम इससे कह रहे हो इसे मांगना नहीं आता। अरे इसने तुमसे सब कुछ मांग लिया 3 कदम में। सुनो बेटा, बोलो